स्टंटबाजों को कि भाई आप हो सकता है अभी तक स्टंट करते रहे हो, जिस दिन हमारे नोटिस में आए तो हम आपकी बाइक भी सीज़ कर लेंगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी हम कैंसिल कर देंगे, आवाज़ आ जाइए। लेकिन आप दूसरों की भी लाइफ रिस्क में डालेंगे स्टंट करके, तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। बोहीन स्मगलिंग में हमने 27 जो आरसीज है वो कैंसिल किए हैं और 5 परमिट कैंसिल किए हैं। चेक कराया नहीं, चेक कराना होंदा डरे करता मुड़ा अगले तरफ। अच्छा इनकी रीडिंग लाओ यार। ये टपी है ठीक है, कन्ने कराना पता लग जाता। चाहो दूर जाना ना लिखाना पहले इधर भी होता है। ऐसा माना गया है स्टडी करने के बाद कि 80% से ज़्यादा जो आपके घर वालों को पेंशन का फायदा मिल पाती है। बूढ़े माँ बाप अगर घर में हैं, इसलिए बड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। बीवी के ऊपर, माँ बाप के ऊपर आपका ध्यान जाए तो आपको जो झटका लगे कम से कम, नहीं यार मेरे घर में सब वेट कर रहे हैं। होता क्या, देखो ठीक है हम अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइविंग प्रोफेशन उस प्रोफेशन को बिल्कुल सही तरीके से टाइम पेश करता हुआ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा जिस हिसाब से एक्सीडेंट हमारी। देखिए ये तो नेशनल इनिशिएटिव है, हर साल ये प्रोग्राम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होता है। ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है ये हर साल इसी तरह से मनाया जाता है। हमारा रोड सेफ्टी मंथ का शुरुआत कल हमने कर दी थी, अपने ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर ही हमने ये कैंप रखा था। कल ट्राई के दौरान जितने भी ड्राइवर लोग या जो लोग ड्राइविंग टेस्ट देने आए थे, हमने उनको रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर किया था। आज हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है। ड्राइवर भाई काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे, उनको पहले हमने अवेयर किया रोड सेफ्टी के बारे में। उनके लिए हमने एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पे रखा हुआ है और हमने उनको बता दिया है कि वो किसी किस्म की अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो हमारे मेडिकल कैंप में आके बता सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स को यहाँ पे जो अवेलेबल है या मेडिकल स्टाफ जो अवेलेबल है उनको वो अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसी तरह से उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट से बाद अगर कोई उनको पाया जाता है कि किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसी तरह से उनको ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाएगा। जिस तरह से देखते हैं अभी मौसम जो है काफ़ी ख़राब हो गया, फॉग बड़ी ज़्यादा है, ड्राइवरों को बड़ी दिक्कतें आ रही है, किस तरह से देखते हैं कि देखिए ये तो नेचर का आपको पता है, नेचर पे तो किसी का कंट्रोल होता नहीं। फॉगी मौसम है, प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा के जो है वो अगर हम प्रिकॉशन ले पाए, जितने प्रिकॉशन ले पाए वो अच्छा है, वही सेफ्टी है। प्रिकॉशन इसमें ये लेना चाहिए, जो ड्राइवर लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको अब ये करना चाहिए कि फॉग लाइट्स को ऑन करके रखना चाहिए, हॉर्न का इस्तेमाल करना चाहिए, पीछे रिफ्लेक्टर्स जो है वो ऑन रखने चाहिए ताकि आने पीछे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको भी पता हो कि कोई आगे गाड़ी चल रही है और जो सामने से आ रहा है उसको भी दिखे कि गाड़ी आ रही है। तो जो पेडेस्ट्रियंस है, जो रोड पे जो लोग चलते हैं या साइकिल वाले जो लोग हैं वो ना चलें इस वक्त रोड पे, क्योंकि गाड़ी तो नज़र आ जाएगी दूर से लेकिन पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहा है बंदा वो नज़र नहीं आता, तो उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाहे धुंध पड़ रही हो चाहे मौसम कैसे हुए, कठुआ के कुछ ऐसे राइडर्स हैं बुलेट मोटरसाइकिल लेकर अपनी और स्पोर्ट्स बाइक लेकर अभी भी जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के बाहर वुमेन के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा स्टंटबाजी करते हुए नज़र आते हैं। हाँ देखिए, जो लोग भी इस तरह से हमें स्टंटबाजी करते हुए नज़र आए हैं पास्ट में, हमने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उनकी हमने ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं, रद्द किए हैं, उनको हमने चालान भी किया है। और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ ऐसे स्टंटबाजों को कि भाई आप हो सकता है अभी तक स्टंट करते रहे हो, जिस दिन हमारे नोटिस में आए तो हम आपकी बाइक भी सीज़ कर लेंगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी हम कैंसिल कर देंगे, आवाज़ आ जाइए। आप इस तरह की स्टंटबाजी अगर करनी है तो ऐसे रोड पे करें जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, या किसी ग्राउंड में जाके करें। जो पब्लिक रोड्स हैं ये स्टंट के लिए ये अवेलेबल नहीं है।
आप कॉपी करते हैं यूरोप के लोगों को, यहाँ पे के स्टंट करते हैं, हाँ वो करते हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो रोडों पे नहीं करते, वो पब्लिक रोड्स पे नहीं करते। आप भी करिए, कोई नहीं रोकता, ठीक है। अपने स्किल सेट को बढ़ाना, आपने अगर आप स्टंटबाजी बनना चाहते हैं तो बनिए, लेकिन ग्राउंड पे जाके करिए, रोड पे मत करिए। आप अगर अपनी लाइफ आप रिस्क में डालना चाहते हैं तो चलो वो उतना बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आप दूसरों की भी लाइफ रिस्क में डालेंगे स्टंट करके तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। एसएसपी कठुआ मैडम मोहिता शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया था कि जो पशु तस्कर हैं उनके जो है परमिट जो है वो कैंसिल की जा रहे हैं, लाइसेंस। तो आज तक आपके पास कोई रिकॉर्ड है कितनों के जो है परमिट कैंसिल हो गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया? बोवीन स्मगलिंग में हमने 27 जो आरसीज है वो कैंसिल किए हैं और 5 परमिट कैंसिल किए हैं। और हमने लगातार हमने पुलिस को अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आप बोवीन स्मगलिंग में किसी को पकड़ते हैं उसकी पूरी डिटेल्स, ड्राइवर की पूरी डिटेल हमें दें, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हमें बताएं और उसका परमिट, जब वो पूरी डिटेल्स हमारे पास आती हैं तो जो भी ज़रूरी एक्शंस हैं, जैसे आरसी कैंसिल करना होगा तो ऐसे कैंसिल करेंगे, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल करते हैं। और ये जो सारे जो भी रिलेटेड हैं, मतलब परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, ये तीनों हम कैंसिल कर देते हैं जो बोवीन स्मगलिंग में। दूसरे स्टेट से तो नहीं बना रहे थे, क्योंकि पंजाब में काफ़ी, हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं अगर लाइसेंस की बात। देखिए ऐसे केसेस हमारे सामने आए, अरुणाचल से मैंने देखे कुछ लोग जो अरुणाचल से दूर से ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो पंजाब का तो आपको पता ही, अगर वो बना लेंगे फ्रॉड करके बना लेंगे, अगर वो प्रॉपर चैनल से उन्होंने बनाया है तो वो तो हमें तो एक्सेप्ट करना ही है वो। लेकिन ऑनलाइन अगर वो अवेलेबल है तो हमारे पास कोई टूल नहीं है ये फाइंड करने के लिए कि फ्रॉडुलेंट तरीके से बनाया है या ये इन्होंने जेन्युइनली टेस्ट देके बनाया है। लेकिन अगर हमें ये पता चले कि इन्होंने फ्रॉडुलेंटली बनाया है, कोई प्रूफ हो जाए, तो फिर वो कैंसिल भी करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे।